नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने भगवान नारद को कुत्ते और औरत के बीच कौन से समानताएं बताई हैं। वो कौन से बातें हैं जो कुत्तों और महिलाओं पे समान होती है। नारद के मन में और ऐसे कितने सवाल आते हैं जिनका भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। हाँ, ये बातें पहली नजर में थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, लेकिन अगर आप रुककर इन बातों की गहराई को सुनेंगे तो आप भी पूरी तरह से मानेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बस आप उससे पहले भले वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जब ऐसा कमेंट आता है तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो मित्रों, अब वीडियो शुरू करते हैं। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए द्वारका में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और जिज्ञासा झलक रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजमहल के आंगन में बैठे हैं। नारद मुनि को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। नारद मुनि ने कहा प्रणाम करते हुए, जय श्री कृष्ण प्रभु, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। आज मैं एक रोचक और विचारशील कथा सुनकर आया हूं और आपकी कृपा से इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आज सुना कि कुत्ते और महिलाओं के बीच कुछ समानताएं हैं। क्या यह सत्य हो सकता है प्रभु? यह बात सुनकर मेरे मन में अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद मुनि की ओर देखते हैं। उनका चेहरा शांत और सौम्य है, जैसे कि उन्हें सब कुछ पहले से ज्ञात हो। श्री कृष्ण ने कहा धीरे से, नारद, इस सृष्टि में कोई भी बात बिना कारण नहीं होती। हर जीव, हर वस्तु हमें कुछ सिखाने के लिए यहां है। यह संसार एक ऐसा गुरुकुल है जहां प्रकृति के हर जीव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कुत्ते और महिलाओं के बीच जो समानताएं हैं वह सतही तौर पर देखने पर अजीब लगती हैं, पर इसके भीतर एक गहरी शिक्षा छिपी है। नारद मुनि ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा के साथ ध्यान का भाव है। वह अपने दोनों हाथों में वीणा को थामे हुए हैं। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार कुत्ते और महिलाओं में समानताएं होती हैं। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर धीरे से एक गंभीर स्वर में बोलते हैं। उनकी आवाज में ममता और करुणा का भाव होता है। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है वफादारी। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ रहता है। वह अपने स्वामी के लिए किसी भी संकट का सामना करने को तैयार रहता है। इसी प्रकार एक स्त्री भी अपने परिवार और अपने साथी के प्रति अत्यंत वफादार होती है। अगर कोई मर्द अपनी स्त्री की इस वफादारी को समझे और उसकी कदर करे तो उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो जाता है। नारद मुनि के चेहरे पर आश्चर्य और सोच का भाव आता है। वह सिर हिलाकर श्री कृष्ण के विचारों से सहमत होते हैं। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह तो बहुत ही गहरी बात है। वफादारी तो रिश्तों की बुनियाद होती है, परंतु क्या इसके अलावा भी कोई अन्य गुण है जो इस तुलना को और स्पष्ट करता हो? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं, फिर गंभीरता से बोलते हैं। उनके शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है। श्री कृष्ण ने कहा, हां नारद, दूसरा गुण है सुरक्षा और संवेदनशीलता। जैसे एक कुत्ता हमेशा अपने स्वामी की सुरक्षा के प्रति सचेत रहता है और हर संभव प्रयास करता है कि वह सुरक्षित रहे, वैसे ही महिलाएं भी अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। वे किसी भी छोटे से छोटे खतरे का आभास कर सकती हैं और अपने परिवार के प्रति सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करती हैं। यदि वे बार बार आपको किसी खतरे के प्रति सचेत करती हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह उनके प्रेम और देखभाल का प्रतीक है। नारद मुनि थोड़ा और ध्यानमग्न हो जाते हैं। उनकी आंखों में सोच की गहराई झलकती है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह तो वास्तव में सत्य है। स्त्रियों की सुरक्षा के प्रति यह संवेदनशीलता उनके स्वभाव का अटूट हिस्सा है, परंतु क्या और भी कुछ है जिससे यह तुलना और अधिक सजीव होती है? श्री कृष्ण अब थोड़े उत्साह से नारद की ओर देखते हैं, जैसे कि वे उन्हें किसी गहरे रहस्य से अवगत कराने वाले हों। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, तीसरा महत्वपूर्ण गुण है ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति। जब एक कुत्ता यह देखता है कि उसका स्वामी उसे अनदेखा कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह तरह तरह की क्रियाएं करता है ताकि उसका स्वामी उस पर ध्यान दे। स्त्रियां भी इसी प्रकार कई बार चाहती हैं कि उनके साथी उनका ध्यान दें।
अगर कोई स्त्री बार बार आपसे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है या आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ कर रही है, तो इसका अर्थ है कि वह आपके स्नेह और ध्यान की अपेक्षा कर रही है। नारद मुनि हल्के से मुस्कुराते हैं, जैसे उन्होंने इस बात का अनुभव किया हो। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह बात तो मैंने स्वयं भी अनुभव की है। कई बार महिलाएं अत्यधिक ध्यान चाहती हैं और यदि हम उनकी इस आवश्यकता को नहीं समझते तो वे असंतुष्ट हो जाती हैं। श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। उनकी आंखों में करुणा और ममता झलकती है। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल नारद, यह ध्यान का आदान प्रदान प्रेम और रिश्तों की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि हम इसे समझें और इसे महत्व दें तो रिश्ते सुदृढ़ होते हैं। अब चौथा गुण है समर्पण। जैसे कुत्ता अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, उसी प्रकार स्त्रियां अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति समर्पित होती हैं। वे अपनी खुशी, समय और ऊर्जा परिवार की भलाई के लिए समर्पित कर देती हैं। जब एक मर्द इस समर्पण को पहचानता है और इसका आदर करता है, तब रिश्तों की जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। नारद मुनि ने यह सुनकर गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर शांति का भाव प्रकट हुआ। वे सिर झुकाकर श्री कृष्ण के शब्दों को मान्यता देते हैं। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह समर्पण तो सचमुच अद्वितीय है। स्त्रियां अपने परिवार के प्रति एक प्रकार की अद्वितीय निष्ठा और बलिदान की भावना रखती हैं। यह रिश्तों की नींव को और भी गहरा बनाता है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि की बात से सहमति जताई और अपने शब्दों में और भी गहराई लाते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हां नारद, और अंत में पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण गुण है संवाद की आवश्यकता। कुत्ते भले ही बोल नहीं सकते, परंतु वे अपने स्वामी के साथ एक गहरा संवाद स्थापित कर सकते हैं। उनकी आंखों, उनके हाव भाव में, उनके प्यार और समर्पण में सब कुछ छिपा होता है। स्त्रियां भी अपने रिश्तों में संवाद की अपेक्षा करती हैं। वे चाहती हैं कि उनके साथी के साथ खुला, पारदर्शी और भावनात्मक संवाद हो। यदि यह संवाद सही ढंग से नहीं हो रहा है तो रिश्तों में दरार आ सकती है। इसलिए संवाद रिश्तों की नींव को मजबूत बनाए रखता है। नारद मुनि गहरे ध्यान में चले गए, जैसे कि वे हर शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हों। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह सब बातें वास्तव में अद्भुत और विचारशील हैं, लेकिन क्या यह तुलना स्त्रियों का अनादर करने के समान नहीं है? श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो जाता है, परंतु उनकी आवाज में अब भी सौम्यता और ज्ञान का प्रकाश है। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह तुलना स्त्रियों का अपमान नहीं करती। यह केवल एक रूपक है जो यह दर्शाने का प्रयास करता है कि कैसे एक साधारण से जीव जैसे कुत्ता हमें रिश्तों में निहित गुणों को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह तुलना किसी भी रूप में स्त्रियों को कम नहीं आंकती, बल्कि यह हमें उन गुणों की महत्ता को समझने में मदद करती है जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। स्त्रियां अत्यंत संवेदनशील, वफादार और समर्पित होती हैं। यह गुण हमें अपने साथी, अपने प्रियजनों के साथ और अधिक समझदारी, प्रेम और सम्मान से व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। नारद मुनि ने ध्यान से श्री कृष्ण की बात सुनी और उनके चेहरे पर संतोष का भाव प्रकट हुआ। वे अब इस गूढ़ विषय को समझने लगे थे। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, यह सच है। आपने बहुत ही सरल और सटीक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि रिश्तों में कैसे हम छोटी छोटी बातों को समझकर उन्हें मजबूत बना सकते हैं। स्त्रियों के इन गुणों को समझना और उनकी कद्र करना ही सच्चा प्रेम है। मुझे अब यह बात भली भांति समझ आ गई है कि यह तुलना किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं है, बल्कि यह हमें उनके प्रति और अधिक संवेदनशील और सम्मानपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हुए नारद मुनि की बातों से सहमत होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल नारद, यह संसार एक अद्भुत शिक्षक है जो हमें हर छोटे बड़े जीव से कुछ न कुछ सिखाता है। बस हमें खुली आंखों और खुले दिल से इसे समझने की आवश्यकता होती है। कुत्ते की वफादारी, उसकी संवेदनशीलता, उसका समर्पण, ये सब हमें जीवन और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। यह किसी भी प्रकार की तुलना या वर्गीकरण नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की विधि है। नारद मुनि अब पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक चमक और शांति का भाव होता है। उन्होंने अब यह समझ लिया था कि किस तरह भगवान कृष्ण हर बात में गहरा ज्ञान समेटे हुए होते हैं।
नारद मुनि ने फिर से प्रणाम किया और भगवान के चरणों में झुक गए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपने मेरे सभी संदेहों का निवारण कर दिया है। आपकी कृपा से मैं अब इस विषय को गहराई से समझ पाया हूं। मुझे विश्वास है कि यदि संसार आपकी इस शिक्षा को अपनाएगा तो रिश्तों में एक नई उन्नति और समझदारी का संचार होगा। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और सौम्यता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह संसार प्रेम, समर्पण और सम्मान पर टिका हुआ है। यदि हम अपने संबंधों में इन गुणों को अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। अब तुम जाओ और इस ज्ञान का प्रसार करो ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। नारद मुनि उठते हैं। उनका चेहरा शांति और ज्ञान से आलोकित है। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वीणा के मधुर स्वर के साथ द्वारका से प्रस्थान करते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण आसमान की ओर देखते हैं और धीमे से कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इस सृष्टि में हर जीव और हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए होता है। यदि हम इसे समझें तो जीवन के हर पहलू में गहराई और सुंदरता को पा सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर किसी अगले एक नए वीडियो में। राधे राधे।